केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक स्वराज का किया शुभारंभ। ईडी ने आज सुबह रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के कारोबारियों के घर मारा छापा। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण की 25% की राशि निकायों को देने की घोषणा की। और देश में अब तक 205 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लगाए गए कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक स्वराज का शुभारंभ किया। 75 कड़ियों की ये श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वराज श्रृंखला का प्रयास भारतीयों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ग्रंथों पर गौरवान्वित कराना है। उन्होंने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आग्रह किया। की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं। ये मेरा बहुत, आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, आकाशवाणी भवन में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा। मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में स्वराज धारावाहिक का लगभग 75 एपिसोड इसी विषय को लेकर बनाने का उपक्रम अनुराग के नेतृत्व में दूरदर्शन ने हाथ में लिया है। ये बहुत साहसिक कदम है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस श्रृंखला के माध्यम से युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की अनछुए पहलू युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाएंगे। इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त से रात 9 बजे से 10 बजे तक अंग्रेजी के साथ साथ 9 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने रायपुर और दुर्ग में कुछ ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के ठिकानों में छापेमार कार्रवाई की है। इसके अलावा राजनांदगांव में भी 2 जगहों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आज सुबह प्रदेश के अलग अलग जिलों में रेड मारने पहुंची। इन टीमों में दिल्ली के अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। रायपुर में टीम ने पगारिया ज्वेलर्स कारोबारी शांतिलाल बरड़िया के यहाँ छापा मारा है। इसके अलावा राजधानी में कुछ दूसरी जगहों पर भी टीम के रेड करने की खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव शहर के कुआं चौक स्थित जसराज शांतिलाल बैद के निवास पर आज ईडी ने छापा मारा। यहां ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि जसराज शांतिलाल बैद सोने चांदी का व्यापारी है। बताया जाता है कि आज सुबह ईडी की 15 सदस्यीय टीम राजनांदगांव पहुंची और ज्वेलर के घर पे छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मई 2021 में भी डीआरआई रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने जसराज शांतिलाल बैद के यहाँ छापामार कार्रवाई कर 4.5 किलो सोना, 500 किलो चांदी, 32 लाख नकद सहित दस्तावेज बरामद किए थे। हालांकि आज हुई कार्यवाही में किसी तरह का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं दुर्ग में भी टीम ने सहेली ज्वेलर्स, नवकार ज्वेलर्स, सीए कोठारी ब्रदर्स के यहाँ छापा मारा है। इसके साथ ही राजनांदगांव के नाकोड़ा टेक्सटाइल्स में भी छापे की कार्रवाई चल रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुभाष स्टेडियम में आयोजित मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विकास की बराबर चिंता की है। आम नागरिकों तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए कई सफल योजनाएं संचालित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों को आय, जाति, निवास, शादी के रजिस्ट्रेशन जैसे कागजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसके लिए हमने मितान योजना शुरू की है। अब इनके जैसी 13 सेवाएं लोगों को घर बैठे ही मिल रही हैं। मुख्यमंत्री रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आम जनों की समस्याओं को जानने और उनके मौके पर ही निराकरण के अभियान की भी खुलकर तारीफ की। कार्यक्रम में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही निगम क्षेत्र में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से भी बातचीत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 205 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। इसी दौरान 20,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4 करोड़ 51 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। इनमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा प्रथम डोज और 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा दोनों डोजें लगाई गई हैं। इसी तरह लगभग 32,94,000 से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 10,687 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 485 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 3,509 सक्रिय मामले हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों को जोड़ने में स्व सहायता समूह की महिलाएं भी अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम मचादून के ताज स्व सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में लगी हुई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इन महिलाओं को 2000 तिरंगे झंडे बनाने का काम दिया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। समूह की ये महिलाएं तिरंगे झंडे तो बना ही रही हैं, साथ ही हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए गांव में रैलियां भी निकाल रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि तिरंगा हमारे देश की पहचान है और इस मुहिम से हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। मिलकर तिरंगे झंडे की सिलाई कर रहे हैं, इससे हम सबको आर्थिक मदद मिल रही है। हम लोग गांव में रैली निकालकर सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर तिरंगे झंडे फहराना है। 13 अगस्त से 16 अगस्त तक अमृत महोत्सव के तहत हमें जिला पंचायत दुर्ग की तरफ से 2000 ध्वज सिलने का बोला गया है। तो हमारे मचांदूर ग्राम पंचायत में ताज स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा 2000 ध्वज सिला जा रहा है और शाम को दीदियों द्वारा रैली निकाल के घर घर जाके ध्वज फहराने के लिए कहा जा रहा है और साथ में उस ध्वज का सम्मान करने के लिए भी बोला जा रहा है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की ये एक अहम योजना है, जिसको हम लोग को घर घर ध्वजारोहण करवाने के लिए कहा गया है। समूह की महिलाओं को इस काम में ग्राम पंचायत का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रायपुर के ग्राम पंचायत सेरीखेड़ी में बिहान योजना के तहत आजीविका केंद्र के रूप में स्थापित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बिहान समूह से जुड़ी दीदियां आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के लिए आकर्षक सुंदर राखियां बना रही हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हुई बीज की राखियां, गोबर से बनी राखियां, धान की बालियों और बांस से बनी राखियां भी शामिल हैं। वहीं बच्चों के लिए डिजाइनर राखियां भी उपलब्ध हैं। स्व सहायता समूह की दीदियों ने बताया कि पिछले 2 सालों से वे अलग अलग डिजाइन की खूबसूरत राखियां बना रही हैं। हम लोग दैनिक राखी बनाते हैं, जैसे कि गोबर बीज और तोरई के बीज, मखना के बीज और करेले के बीज, ये सब प्रकार की बीज की राखियाँ बनाते हैं और गोबर की राखियाँ भी बनाते हैं। हमारे यहाँ के राखियाँ सीएम हाउस भी चला गया है और संस्था वाले बहुत से दीदी लोग ले गए हैं। जनपद पंचायत धरसीवा के अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि बाजार की मांग के हिसाब से ही राखियां बनाई जाती हैं। बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, उनमें से एक गतिविधि जैसे कि सीजनल गतिविधि होती है, चाहे वो गुलाल बनाना हो, चाहे वो अभी राखी के समय राखी बनाना हो। राखी में भी बहुत सारे प्रकार की राखियां बनाती हैं, जैसे कि गोबर की राखियां का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ बांस की बनी राखियां और पर्यावरण को मद्देनज़र रख के बीज से बनी राखियां, जो बहुत फेवरेट राखियां हैं हमारे। पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यूस हमने यहाँ राखी बना रहे हैं, जिसमें से
हम लोग बीज में करेले के बीज, सेमी के बीज, इसी प्रकार अन्य और बीजों के साथ बनाते हैं। फिर गेहूँ, चावल, खड़ा धनिया और डिज़ाइनर काली मिर्च को भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छे डिज़ाइनर राखियाँ तैयार कर रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि इस तरह के काम से समूह की दीदियों का कौशल विकास तो होता ही है, साथ ही आर्थिक रूप से भी वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 8वें दिन आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पुरुषों में बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और मोहित ग्रेवाल, तो वहीं महिलाओं में साक्षी मलिक, अंशु मलिक और दिव्या काकरन अपनी चुनौती पेश करेंगी। एथलेटिक्स में 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी क्वालिफाइंग में, जबकि देर रात हिमा दास महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल्स में उतरेंगी। टेबल टेनिस में महिला और पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किडांबी श्रीकांत, पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। महिला हॉकी के सेमीफाइनल्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इससे पहले कल भारोत्तोलन में पुरुष हैवीवेट के फाइनल्स में पैरा लिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरालिफ्टिंग में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। वहीं लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने भारत को रजत पदक दिलवाया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस स्पर्धा में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का यह पहला रजत पदक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधीर को बधाई दी है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि उत्साहपूर्ण प्रदर्शन और समर्पण से ही उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी स्वर्ण पदक जीतने पर सुधीर को बधाई दी है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। आज भिलाई में जिला पुलिस और छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में पीड़ित को बचाने के बारे में जानकारी देना था। कार्यशाला में प्राथमिक उपचार के बारे में भी बताया गया। महासमुंद पुलिस ने रेहटी खोल में चेकिंग के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में चांदी के आभूषणों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों से 251 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात और 72,000 से ज्यादा रुपए जब्त किए हैं। जब्त चांदी की कीमत 1,51,14,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर पुलिस टीम को 5,000 रुपए नकद देने की घोषणा की है। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। साथ ही बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन और रेशम विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा भी की गई और नए कार्यों पर सभी का सुझाव लिया गया। यहाँ किसानों ने भी अपनी बातें रखी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक स्वराज का किया शुभारंभ। ईडी ने आज सुबह रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के कारोबारियों के घर मारा छापा। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण की 25% की राशि निकायों को देने की घोषणा की। और देश में अब तक 205 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लगाए गए कोविड रोधी टीके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।